सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। तुमने तालाब में कभी वो पत्थर ऐसे फेंका है? अब यहाँ पे था, हमने प्रेशर डाल दिया, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी एक प्रेशर, जैसे प्रेशर गिर गया तुरंत ये चारों तरफ फैली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? यू शुड नो। 669 नॉट्स और 660 नॉट्स। किसी बुक में 669 नॉट्स भी मिलेगा। देखो ऐसा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कितनी एक्यूरेसी के साथ ये कैलकुलेट किया गया है, दैट डिपेंड्स। यू हैव टेकन आफ्टर डेसिमल कितना एक्यूरेसी लिया है तुमने कैलकुलेशन में। So sometime you might see 666 also, sometime you might see 669 also, and sometime you might see 660 also. 660 नॉट, 666 नॉट, 669 नॉट, ठीक है। और नॉट्स का मतलब तो आप जानते ही हो तुम, नॉटिकल माइल पर आवर। पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? वो कौन सी स्पीड है जिसको तुम कहते हो स्पीड ऑफ साउंड? व्हाट इज साउंड? जब स्पीड का साउंड आने लगे। पर वो साउंड क्या होता है, कहां से ओरिजिनेट होती है? स्पेस से। लो मैंने कर दिया साउंड, ये कर रहा हूं साउंड, ये कर दिया साउंड, पटाखा बजा दिया, लाइटिंग द क्रैकर, डॉम। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट के कोलिजन से आता है। पटाखा में कहां से ऑब्जेक्ट अंदर कोलाइड कर रहे हैं, क्रैकर में। जैसे whenever you create the pressure disturbance, जब भी प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, whenever you will create the pressure disturbance, you will see the weak pressure waves are going to be generated. वीक जो प्रेशर वेव्स, जब भी तुम कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, प्रेशर डिस्टर्बेंस स्पेशली, सो तुम देखोगे दैट weak pressure waves are going to be originated from the place where you are creating the pressure disturbance, and it travels in all the manner like this, round travel करता है। और जो उसकी स्पीड होती है, the speed of that weak pressure wave, that is known as the speed of sound. It's a speed of weak pressure wave. So whenever you create the pressure disturbance, बताता हूं, तुमने तालाब में कभी वो पत्थर ऐसे फेंका है? जैसे फेंको, एक जगह पे वो प्रेशर वेव डिस्टर्ब हो गई ना, और वहां से होता है और कुछ दूर जाके वैनिश हो जाता है। कुछ दूर जाके, क्यों? क्योंकि जब ऐसे चल रहा है तो इट हैज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो ना, तो जहां तक वो ट्रेवल कर सकता है कर रहा है, उसके बाद वैनिश हो जाता है। अगर वैनिश नहीं होता, मैंने प्रेशर डिस्टर्बेंस किया, you all are hearing, why? Because this pressure wave is traveling to all of you, but क्या ये वेव मंदिर पे लोग सुन रहे होंगे? क्यों? Because before it could travel up to that place, we have got lot of resistance of the atmosphere or surrounding, कि डिसअपियर हो गई। तो जहां तक उसने सुना, इस प्रेशर वेव की जो वेलोसिटी होती है, तो प्रेशर वेव, स्पीड ऑफ साउंड, it is whenever the pressure disturbance is created, और pressure disturbance हमेशा because of change of pressure disturbance आता है। जैसे अब यहाँ पे था, हमने प्रेशर डाल दिया, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी एक प्रेशर, जैसे प्रेशर गिर गया तुरंत ये चारों तरफ फैली, और ये वेव जहां पहुंची, आप भी सुन रहे हैं और वहां बाहर जा रही है, वो भी सुन रहे हैं, चारों डायरेक्शन में, पीछे वाला भी सुन रहा है। तो ये सर्कुलर मैनर में मूव कर रही, और जहां तक ये ट्रेवल हुई और जैसे जैसे दूर गई, वीक होती गई,
तो जो बहुत दूर खड़ा हुआ है उसने बहुत जरा सा आवाज सुनी और कुछ दूर के बाद वो गायब हो गई, कोई सुनिए। जैसे जब बहुत दूर जब पटाखा बजता है, आप लोग दिवाली में जो बहुत दूर खड़ा हुआ है वहां पटाखा हुआ और बहुत धीरे से आवाज आती है आप तक, और कई जगह तो सिर्फ आप लाइट देखते हैं आवाज ही नहीं आती। जहां तक वो प्रेशर वेव पहुंचेगी वहां तक वो साउंड आप सुनेंगे, और जहां पे जितना उसकी स्ट्रेंथ जितनी कम हो जाएगी उतना कम आवाज आएगा। और कुछ देर के बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हो सकता है नीचे वाला सुन रहा हो, बट जो वहां खड़ा है उसको नहीं सुनाई पड़ रहा। आपको तेज सुन रहा है, नीचे वाले को धीरे सुन रहा है, उसके दूर तक, क्योंकि आप तक जब पहुंची तो और वीक हो गई। तो कभी आपने देखा है कि समटाइम दिवाली में क्रैकर लाइट दिख रही है बट साउंड नहीं सुन रहे? क्यों? क्योंकि उसने साउंड क्रिएट किया, प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, बट बिफोर इट कुड रीच दैट वेव्स कुड रीच टू यू, इट गॉट डिसअपियर हो गई। सो एंड यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ साउंड, जैसे आपने बताया, शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन समटाइम वी से 342 मीटर पर सेकेंड, 342 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो, एक मिनट, अभी करो ना, सामने करो, दूर क्यों जाना। आर समटाइम 332 और 330 मीटर पर सेकेंड, जैसे चलो हम ये लेके चलते हैं। थ्री 342, चलो 342 मीटर पर सेकेंड, इसको नॉट्स में बताओ कितना होगा। 342 मीटर को किलोमीटर में करोगे तो क्या होगा, और सेकेंड्स को नॉट्स में ले आओ, नॉटिकल माइल पर आवर। मीटर को किलोमीटर करोगे तो कितना होगा? 340 मीटर पर सेकेंड। इज दिस वैल्यू इज करेक्ट साउंड की? ये पढ़ा नहीं आप लोगों ने? कभी पढ़ा है साउंड की स्पीड क्या होती है? पढ़ा ही नहीं? ये तो मेरे ख्याल से 10th में तुम्हारा फिजिक्स रहा होगा ना बेटा, तो मैं तो मान ही नहीं सकता तुम लोगों ने ना पढ़ा हो। लाइट की स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड क्या होती है? लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, इसीलिए जब भी कहीं दूर क्रैकर बजता है तो उसकी लाइट पहले दिखाई पड़ती है, थोड़ी देर बाद साउंड सुनाई पड़ता है। बिजली कड़कती है तो पहले उसकी बिजली दिखाई देती है, साउंड उसका बाद में आता है। तो चलो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, बट अगर ऐसा होता है, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा तेज है कंपेयर टू साउंड। वो पहले पहुंच गई और उसका साउंड बाद में आया। 343 आया। तो ये भी पता है, इट डिपेंड्स विद हाउ मच एक्यूरेसी यू आर कैलकुलेटिंग। समटाइम यू हैव 342 मीटर पर सेकेंड और समटाइम दे राइट 340। वो डिपेंड, जैसे आपने 666 बोला, कहीं पर 669 है, कहीं पर 660 है। अलग अलग बुक्स अलग, दो चार में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पीड ऑफ साउंड है, यही है ना मीटर पर सेकंड। भाई 669 को आप करिए तो यही आएगा।